वंदे मां शारदे। समानोच्चारित शब्द आपको सिखा दिए हमने और उनके बहुविकल्पी आप सिखाने जा रहे हैं। आज जो सिखाएंगे वो 4 ऑप्शन वाले हैं और कल जो सिखाए थे वो 2 ऑप्शन वाले थे। ठीक है, और उससे पहले जो सिखाए थे उसमें 2 ऑप्शन थे और दोनों ही फिल करना थे। कहाँ कहाँ किस स्थान पर फिल करना है वो भी आपने सीख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पुनरावृत्ति हो रही है कि जितने आपने सीखे हैं अभी तक समानोच्चारित उनकी पुनरावृत्ति चल रही है। और साथ साथ अब हमने जितने भी ये लेके चलेंगे सारे हमें 10 ईयर्स के जो है अनसॉल्व पेपर्स हैं उसमें से निकाले हैं और सारे आपकी पुरानी वीडियो में आ चुके हैं, लेकिन उनको हमने विशेष रूप से हमने आपको लेके आए हैं जिससे कि आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें उन्हें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो बहुविकल्पी किस तरीके के रूप में आ सकते हैं। तो 2 युग्म शब्द दे रखे हैं, उनके ही 2 युग्म वाला जो शब्द सही होगा, जो पार्ट सही होगा वही आपका का खा गा, इसमें 4 फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं। जो सही होगा उसको ही आपको अंडरलाइन करना है। समझते जाइए। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से बताइए कौन सा सही अर्थ है। ठीक है, सही अर्थ के अनुसार पुरुष और परुष। पुरुष मीन्स क्या होता है? आदमी, यानी नर। पुरुष मीन्स आदमी, ये भी सही है, लेकिन नारी नहीं है। पुरुष मीन्स नारी नहीं होता है और पुरुष मीन्स पैसा भी नहीं होता है। पुरुष मीन्स आदमी और पुरुष मीन्स फर्शा, और आदमी और कठोर। पुरुष मीन्स कठोर। तो सही कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, पुरुष यानी पुरुष मीन्स आदमी और पुरुष मीन्स कठोर। फरसा भी नहीं है, फरसा भी गलत है। सही वाला हमारा ये वाला है। आगे देखिए, अगला शब्द हमने लिया जघन और जघन्य। ठीक है, जघन, जघन और जघन्य। जघन माने जांग होता है। ठीक है, यहाँ जांग सही है, जांग यहाँ सही है, लेकिन और ये क्या है? जघन्य खाली अपराध है, और जांग और गर्हित। ठीक है, अब अपराध और जांग ये तो बिल्कुल ही गलत है। जगना और पाप ये भी गलत है। सही शब्द क्या है? जांग और गर्हित, यानी जघन्य अपराध। ठीक है, जो बहुत बड़ा अपराध उसको हम कहते हैं जघन्य अपराध है। ये जघन्य कार्य किया है उसने, या कि गर्हित। तो गर्हित शब्द जो है आप अपने जो आपके शब्दकोश है उसको अवश्य शामिल कर लें। ठीक है, जघन्य मीन्स गर्हित, ये वाला। और गर्भित उल्टा हो जाएगा उसका, गर्भित मत लिख लीजिएगा, ना समझ लीजिए ना लिख लीजिए, और ना ही बाद में उसको एनालिसिस करिए उसकी। अनल और अनिल। अनल मीन्स आग होता है। ठीक है, और अनिल मीन्स क्या होता है? वायु। ये हम पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, पृथ्वी और आकाश गलत है। ठीक है, और आग और जल ये भी गलत है। आग तो सही है लेकिन जल क्या है? गलत है। अनिल मान जल्दी होता है, अनिल होता है वायु। और पानी और आग, ठीक है, क्या है? अनल। यह भी गलत है क्योंकि यहाँ अनल मीन्स आग होता है। आग, पानी और आग ये भी गलत है। अग्नि और वायु, अनिल मीन्स वायु, अनल मीन्स आग। सही कौन सा है हमारा? ये वाला, अग्नि और वायु। नेक्स्ट है सकल और शकल। सकल, सकल माने संपूर्ण, सारा, और शक्ल यानी खंड, हिस्सा, पार्ट, शकल। तो अब हमें इसमें देखना है जो हमारा 4 में से कौन सा सही है। ठीक है, सबल और निर्बल सवाल ही नहीं है उसका। ठीक है, सकल में संपूर्ण होता है। अब संपूर्ण पे आइए, कला और कृति ये भी गलत है। छल और संपत, सन और संपत, सॉरी, ये भी गलत है। सही कौन सा है? संपूर्ण, यानी सकल मीन संपूर्ण और शक्ल मीन अंश या खंड। संपूर्ण उसका अंश। सही कौन सा है? ये वाला, इसका सकल और शक्ल। ठीक है, संपूर्ण और अंश। देखिए, ये जो है आपके ना इस तरीके से बीच में डैश लगा हुआ आ सकता है, नहीं हाइफा लगा हुआ, और ये भी और भी लिखा हुआ आ सकता है इन दोनों शब्दों में। ठीक है, और इस तरीके खाली हाइफा, वैसे विशेष रूप से आता यही है। मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया। ये शब्द इस तरीके से भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगला है आपका ग्रह और ग्रह। ठीक है, ग्रह माने ये नक्षत्र होता है, और इस ग्रह माने क्या होता है? घर होता है। घर और ग्रह गलत है, घर तो सही है लेकिन ग्रह गलत है। आगे देखिए, घर और नक्षत्र। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है? ग्रह मीन्स क्या है? पहले नक्षत्र आ गया, तो ये भी अपोजिट दे रखा है, ये भी सही नहीं होगा। हालांकि मीनिंग सही है लेकिन शब्दों का जो क्रम है वो गलत है। गांव और घर ये बिल्कुल ही गलत है। आगे क्या है? गृह मानी नक्षत्र, इस गृह मानी घर। तो नक्षत्र और घर कौन सा है? ये वाला सही है हमारा। ऑप्शन कौन सा है? ये वाला सही है, गे वाला। ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है।
आगे हमने शब्द लिया है कपट और कपाट। कपट मानो छल करना, किसी फरेब करना, किसी को धोखा देना। और कपाट मीन्स क्या होता है? दरवाजा। ठीक है, कपाट मीन्स दरवाजा और कपट मीन्स किसी छल करना, दे क्या करना, उसके साथ धोखा देना उसको, तो क्या कहलाएगा? फरेब करना, कपट। अब हमें कपट मीन्स देखना है, कप क्या देखना है? पहले सबसे कपट मीन्स छल करना। कप और प्लेट बिल्कुल ही गलत है। किवाड़ और खिड़की ये भी गलत है। पर्दा और किवाड़ ये भी गलत है। और कपट मीन्स क्या होता है? छल, छलावा, फरेब करना, धोखा देना किसी को, यानी कपट और कपाट। ठीक है, कपट मीन्स छल और कपाट दरवाजा। तो सही कौन सा है हमारा? ये वाला सही है। ठीक है, अब हमने आपको ये वाली कराए हैं, इसके आगे की और बहुविकल्प देखते जाइए आप। आगे के शब्द देखिए, पतन और पत्तन। पतन क्या होता है? पतन माने गिरना। ठीक है, पतवाले गिरना हमने पढ़ा है संस्कृत में। और पतन गिरना हिंदी में आ गया इसका, पतन में गिरना, पतन होना। ठीक है, या उसको समाप्त होना, नीचे गिरना। तो आगे अगला शब्द है पत्तन। पत्तन क्या होता है? पत्तन होता है बंदरगाह। बंदरगाह का कौन सा क्या कहलाता है? जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, उस स्थान को हम पत्तन बोलते हैं। ठीक है, पतन गिरना, पत्तन बंदरगाह। अब हम देखिए ऑप्शन में ढूंढेंगे अपने, क्योंकि हमें यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हमने ये वाले शब्द को अच्छे से ध्यान से सुना और दोनों शब्दों में हमने अंतर समझ लिया। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें देखेंगे। देखिए, गिरना और उठना है ही नहीं है। पत्ता और फूल ये भी नहीं है। पर्दा और पत्तल इसका भी सेंस नहीं है। यानी पतन माने गिरना और पत्तन माने बंदरगाह। तो वो शब्द कहाँ पर है हमारे पास में? वो आगे है। कहाँ? ये वाला, गिरना और बंदरगाह। ठीक है, तो सही कौन सा है? ये वाला सही है। आगे देखिए, अविराम, अभिराम। अब दोनों का वर्ड मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अविराम बिना विराम के, यानी लगातार, अनवरत। ठीक है, लगातार काम होना कुछ भी, अनवरत होना, बिल्कुल लगातार, बिना रुके होना, बिना विराम लगाए हुए ना, ना बिना विराम किए हुए ना कार्य होना। तो अविराम लगातार या अनवरत, और अभिराम सुंदर। अब देखिए हमने जो शब्द हैं आगे, जो 4 ऑप्शन है, लगातार और रुचिकर ये भी सही नहीं है। सुंदर और लगातार ये अपोजिट ही हो गया। ठीक है, ये भी नहीं है। आगे अनवरत और आकर्षक, और लगातार और रामराज। रामराज से तो मतलब ही नहीं है। अनवरत माने लगातार और आकर्षक। ठीक है, ये आ गया। अनवरत माने लगातार और आकर्षक यानी अभिराम। अभिराम माने आकर्षक, जो नेत्रों को अच्छा लगता है, नेत्रों को सुंदर लगने वाला, अभिराम। आगे है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज क्या होता है? अम्ब कहते हैं, अम्ब माने जल, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। ठीक है, और अम्बुद कहते हैं बादल को। ठीक है, जहां हमें ये मिले वही हमारा सही है, और जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। यानी अम्बुज माने कमल और अम्बुद माने बादल। बादल और कमल ये हमने अपोजिट हो गया यहाँ पर, इसका यहाँ गया, यहाँ पर गया, तो ये भी गलत है। जल और कमल तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अम्बुद में जल होता है, ये हो गया बादल हो गया, और यहाँ कमल दे दिया तो वो भी गलत है। समुद्र और कमल वो भी गलत है, फिर उल्टा हो गया। लेकिन सही शब्द क्या है? अम्बुज माने कमल। ठीक है, और अम्बुज माने बादल। तो हमारा सही ऑप्शन कमल और बादल है। मेघ और मेघ। मेघ, मेघ किसको कहते हैं? बादल को। और मेघ कहते हैं यज्ञ, यही अश्वमेध यज्ञ पढ़ा होगा आपने, अश्वमेध यज्ञ पढ़ा होगा। तो मेघ बादल और मेघ यज्ञ। बादल और बुद्धि गलत है। काला और समुद्र ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि मेघ काला होता है, लेकिन काला शब्द में हम यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेघ में बादल होता है, काला से तो कोई मतलब ही नहीं है। समुद्र और बुद्धि ये भी गलत है। मेघा माने मेधा बुद्धि होता है, मेधा, और मेघा होता है बादल, तो वो भी सही यहाँ पर सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? बादल और यज्ञ। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी मेघ मीन्स बादल और मेघ मीन्स यज्ञ। सही वाला कौन सा है? वो है। आगे देखिए, अंश और अंश। अंश माने क्या हो गया? अंश माने होता है कंधा, और अंश होता है भाग यानी पार्ट, किसी भी चीज का भाग, अंश।
तो क्या कहलाएगा, अंशमीश कंधा और अंशमीश भाग। अब फिर जो सही हो अब हम देख सकते हैं। अंकुर गलत है, हिस्सा गलत है, अंकुर और हिस्सा गलत है। और देखें आगे, हिस्सा और अंकुर ये भी गलत है, हिस्सा और कंधा ये भी गलत है, ये अपोजिट हो गया। क्या सही शब्द है, अंश माने कंधा ये सही है और अंश माने हिस्सा ये सही है। आगे, जलज और जलद। जलज कहते हैं जल में उत्पन्न होने वाला, क्या होता है, कमल। और जलज क्या होता है, जलद बादल। जल में उत्पन्न होने वाला जलज और जलद होता है बादल। तो बादल और कमल गलत है, और कमल और तालाब ये भी गलत है। कमल और बादल, ठीक है। और दूसरा क्या है, तालाब और कमल, ये भी गलत है क्योंकि तालाब का तो ये मतलब ही नहीं है। कमल और बादल सही है क्योंकि जलज माने क्या होता है, कमल होता है और जलद मीन्स बादल होता है। इस तरीके से हमारा ये सही है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सही रूप में जानेंगे, इसको जानने के लिए हमें जो शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक अर्थ है, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। खाली इसी में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए जितने भी शब्द हम वर्ड मीनिंग के अनुसार याद करते हैं वो हमारे लिए हमेशा ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो एक्सप्लेन करना हो, क्वेश्चन आंसर करने हो, किसी भी क्षेत्र में। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, हमारा शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक अर्थ। आगे देखिए, आगे की शब्द देखिए, अब और अब्द, ठीक है। अब्ज और अब्द में क्या अंतर है, देखिए। अब्ज बोलते हैं कमल को और अब्द बोलते हैं अवधि, इसी से बनाए अवधि, वर्ष, समय, अब्द, ठीक है। अब जब हाँ जहां पर हमें शब्द मिल रहे हो तो वही हमारा सही है, ठीक है। लेकिन उनका जो क्रम है वो गलत नहीं होना चाहिए। पता लगे इसका मीनिंग पहले देते उसका बाद में दें तो वो भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अब मीन्स कमल और अब मीन्स वर्ष, यानी अब तो व्रत तो वैसे ही गलत है, छोड़ दीजिए इसको आप। यहाँ भी व्रत दे रखा है, ठीक है, और ऋण दे रखा है। इसके स्थान पर कुछ और भी हो सकता है शब्द, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी और शब्द दे सकते हैं, गलत में हमने दोनों सेम ही लिख दिए यहाँ पर, यहाँ करके कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे वर्ष भी हो सकता है ना, तो वो भी गलत ही होगा, वर्ष, ये भी गलत है। अब क्या है, कमल और वर्ष, ठीक है। अब मीन्स कमल और अब मीन्स वर्ष, ये सही है। लेकिन चंद्र और सूर्य ये बिल्कुल ही गलत है, ना चंद्रमा की जरूरत है यहाँ पे, ना सूर्य का मीनिंग है। तो हमारा शब्द सही कौन सा है, कमल और वर्ष, इसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला। आगे देखिए, वसन और व्यसन। वसन क्या होता है, वस्त्र जो हम पहनते हैं, और व्यसन होता है हमारी आदत, ठीक है, जो हमारी नेचर, आदत हमारी। व्यसन नहीं कहते हैं किसी चीज़ में व्यस्त होना, या किसी चीज़ का हमें आदी होना, व्यसनी होना, यानी कि किसी, अब व्यसन जो होते हैं वो आदत में ही आते हैं। क्या व्यसन है हमारे, जैसे मान लो किसी का पीने का है व्यसन है, किसी का जुआ खेलने का व्यसन है, तो ये व्यसन में आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, वसन, वसन भी होता है वस्त्र, ठीक है, और व्यसन आदत। अब वसन में विवश ये भी गलत है, व्याकुल ये भी गलत है, कवच और भोजन ये भी गलत है ना, वसन में यहाँ पर कवच और भोजन का कोई सेंस ही नहीं है। आदत और वस्त्र, अब पहले आदत उन्होंने दे दिया पहले व्यसन का, तो ये वाला भी गलत है, ये क्रम ही गलत हो गया। मीनिंग वैसे सही है लेकिन मीनिंग के अनुसार गलत है। वस्त्र और आदत सही हमारा ये वाला है, क्योंकि वसन माने वस्त्र होता है और व्यस्त मीन्स आदत होता है। अब इसमें आदत पहले दे दिया, जैसे बिल्कुल ही ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम गलत और सही में अंतर कर सकते हैं, और अंतर हम जब भी करेंगे जब हमने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें शब्दों की ओर विशेष ध्यान देना। अंश और अंशु, अंश माने होता है भाग और अंशु होता है किरण, ठीक है। अब किरण देखिए, अंशुमाली क्या हुआ, अगर अंशुमाली दे दे क्या होगा, वो सूर्य, अंशुमाली सूर्य और अंशुमानी किरण, और अंश माने भाग, हिस्सा, कुछ भी लिख सकते हैं, भाग हो सकता है, हिस्सा हो सकता है। लेकिन जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ हम तो उसी को अंडरलाइन करेंगे, उसी को टिक मार्क करेंगे, उसी को सही मान के चलेंगे। अंश माने भाग और अंशु माने किरण। अंशुमाली हमने बता दिया सूर्य होता है, ठीक है, किरण और भाग, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, मीनिंग अपोजिट हो गया। दूसरा क्या है, सूर्य और भाग, तो ये भी गलत है, क्योंकि सूर्य भाग कर दिया हमने, किरण भाग कर दिया, बहुत, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अंशुमाली होता तो सूर्य होता, लेकिन वो भी गलत होता है यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि अंशुमानी दे ही नहीं रखा है। भाग और वरुण, इससे भी मतलब ही नहीं है हमारा कहीं से कहीं तक। सही कौन सा है हमारा? अंश माने भाग और अंशु माने किरण। तो हमारा सही कौन सा है? ये वाला। अंश माने भाग या हिस्सा और अंशु माने किरण, ये सही हो गया। आगे देखिए, कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध, कटि माने कमर को, बंध माने बांधने वाली, कमर को बांधने वाली, यानी चारों ओर से घेरने वाली। क्या चीज कहलाती है? करधनी कहलाती है। ठीक है, जो कमर में पहनी जाती है, करधनी। और कटिबद्ध किस चीज के लिए? हमें तैयार होना, भाई हम कटिबद्ध है। जैसे किसी काम के लिए कहा जाए, हाँ भाई तुम्हें ये काम करना, नहीं जी मैं कटिबद्ध हूँ, ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मैं कटिबद्ध हूँ इस काम के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? कटिबंध, करधनी, और कटिबद्ध माने कमर कसकर तैयार होना। ठीक है, कमर कसकर तैयार होना। ठीक, तो क्या हुआ? कटिबद्ध, कटिबद्ध आएगा। कमर कसकर तैयार होने, पूरी तरीके से तैयार होना किसी भी काम के लिए। कटिबंध, फेटा, फेटा भी नहीं आएगा, तैयार तो सही है लेकिन फेटा गलत है। अब क्या है? तैयार और बाजूबंद। देखिए बाजूबंद अलग चीज होती है, वो कटिबंध नहीं होता है, बाजूबंद अलग होता है। बाजूबंद हाथ में पहना जाने होता है। और करधनी क्या है? जो हम कमर में पहन जाती होती है, वो करधनी कहलाती है। और करधनी और तैयार वो भी गलत है। करधनी और तैयार ये शब्द सही है। और करधनी और तैयार हमने 2 बार दे दिया है। ठीक, और इसके मतलब मीनिंग कुछ और भी हम लिख सकते हैं इसके बदले। बाजूबंद दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी गलत होगा। सही शब्द क्या होगा? करधनी और तैयार। स्वर्ण, स्वर्ण मिस होता है सोना, और सुवर्ण होता है अच्छी जाति। ठीक है, स्वर्ण मिस सोना और सुवर्ण अच्छी जाति। अच्छी जाति का चीज होना, मतलब अच्छी जाति होना, मनुष्य की श्रेष्ठ होना। अब क्या है? स्वर्ण मिस सोना। अच्छा रंग, अच्छा रंग से मतलब भी नहीं है स्वर्ण में। सोना और चांदी ये भी गलत है। सोना यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। ठीक है, अब क्या लिखा है? सुनार और सोना, इसका तो मतलब ही नहीं है, सुनार से मतलब ही नहीं है, सोना बाद में रखा वैसे भी गलत है। यानी सोना और उच्च जाति, ये सही होगा हमारा। तरणी और तरणी, ठीक है, तरणी, तरणी और तरणी क्या होता है? तरणी माने सूर्य और तरणी नाव होती है। और एक शब्द हमने आपको सिखाया था अभी इससे पिछली वीडियो में, तरुणी। तरुणी मीन्स स्त्री। ठीक है, स्त्री या मतलब महिला के लिए भी आ सकता है तरणी, युवती के लिए आ सकता है तरुणी। तो अब हमारे क्या है? तरणी दे रखा है। तरणी मीन्स नाव होता है और तरणी मीन्स सूर्य। छोटी ई की मात्रा वाला सूर्य और बड़ी ई की मात्रा वाला नाव। इस तरीके से अंतर समझ सकते हैं आप, हमेशा याद रख सकते हैं। तो नाव और स्त्री गलत है आपका। ठीक है, ये क्या है? क्योंकि स्त्री से मतलब ही नहीं है। सूरज और चंदा ये भी नहीं है। तरना और स्त्री ये भी गलत है। सही क्या है? तरणी माने सूर्य और तरणी नाव, ये वाला हमारा सही है। तो देखिए इस तरीके से आपने बहुत सारे शब्दों का अब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इनको अच्छे से जब तक हम दूसरी वीडियो आपके लिए प्रेषित करते हैं तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। इसको वीडियो का आप दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, और मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छे से अब वीडियो देखेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो कंठस्थ हो जाएगी, आप कभी उसको भूलेंगे ही नहीं, अध्ययन के लिए भी और अध्यापन के लिए भी। और जितने शब्द, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जितने शब्द मैंने कराए हैं आपको, ये सारे के सारे ही बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को लेके मैं चली हूँ 10 ईयर्स के। अब 10 ईयर्स के में कोई शब्द ऐसा छूटा ही नहीं जो नहीं हमने कराया हो, उसमें भी करा दिया, और डबल करके बहुविकल्पीय में भी करा दिया। और बहुविकल्पीय हमने 2 तरीके से करा दिया आपको, 2-3 तरीके से। ठीक है, किस तरीके से हो सकते हैं। चलिए अब अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।